कीजिए उस शख्सियत का, वो शख्सियत जो चंद रोज पहले ही महाराष्ट्र असेंबली में शिवसेना और बीजेपी के 200 से ज्यादा एमएलए थे कि अंधेरों में दिए की तरह ताबिंदा भी रहना है, अंधेरों में दिए की तरह ताबिंदा भी रहना है। हवा की इज्जत पे है लेकिन तुझे जिंदा भी रहना है, और हमारे घर भी उजड़े तो वो झूठी तसल्ली न दे, हुकूमत में हमारा एक नुमाइंदा भी रहना है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शह नशीब पर तशरीफ़ फरमा ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हमारे महाराष्ट्र के सदर जनाब सैयद मोइन साहब, तमाम मजलिस के जिम्मेदारान, यहाँ पर मौजूद मेरे बुजुर्ग, मेरे दोस्त, मेरे भाई और मेरी पर्दानशी माँ बहनें, आज का ये जलसा हालात हाजरा के नाम से मुनक्किद किया गया है और हालात तो आप देश के देख ही रहे हो। माता माता, रक्षक रक्षक, शेर तो है आपके पास मोइन भाई। ये आया है इन गीदड़ों को भगाने जो इतने बरसों से आपके बीच में रहकर जो बेवकूफ बना रहे थे ना अपने को। अब ये शेर आपके बीच में आया, इन गीदड़ों को बराबर से घास खिलाएगा, बराबर जाके। अपन तो घास बस नहीं खाते ना, नहीं खाते ना। गोश्त का पावर देखा ना 4 दिन पहले। बीजेपी वालों, वो दिन चले गए, कैलेंडर बदल गए। जब सुनते थे कोई एक गाल पे मारेगा तो दूसरा गाल दे दो। अरे बेटा, अभी कोई गाल की तरफ देखेगा मुंह फोड़ के हाथ में रख देंगे। करेंगे ना? सुन लो, साइलेंट हो जाओ, नहीं तो हम लोग वायलेंट हो जाएंगे। अब बोलने का टाइम आ गया, अब तो दिल खोल के बोलेंगे, क्योंकि हर दिन आ रहा है, एक ही नारा लग रहा है, ये बोलो अगर देश में रहना है तो ये बोलो, नहीं तो पाकिस्तान जाओ। ये बोलेगा नहीं तो पाकिस्तान चले जाओ। अरे पाकिस्तान का वीजे का क्या पूरा ठेका ले लिया है क्या? अरे हर दिन सुकून से जा रहे, अरे रुको इधर आओ, वंदे मातरम बोलो। अरे क्यों बोलूं भाई? अरे देश में रहने का है ना। अरे तो देश तो मेरे बाप का है ना। अरे हजरत आदम अलैहिस्सलाम सबसे पहले कहा है तो हमारे बाप है, तो देश किसका हुआ? तो ये देश तो हमारे बाप का है। अरे जिसको जाना है बिगड़ टिकट चले जाओ नेपाल, यहां तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, हम लोग संभाल लेंगे। आजादी में भी खून दे दे के संभाला है, गर्दनें कटा कटा के आजादी ली है, आज भी संभालने की ताकत रखते हैं। लेकिन किसी को ये नहीं बोलना हमारे भाइयों को कि देश में रहना है तो ये बोलना होगा देश छोड़ के चले जाओ। नहीं जाने वाले, यहां ही रहेंगे। अब बराबर तुम्हारी आंख में आंख डाल के लड़ेंगे, मुकाबला करेंगे। क्योंकि डरने और घबराने का नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नहीं है। जैसा अभी आपके शेर ने कहा ना कि जो मजलिस में आता है उसको पहले समझा दिया जाता है कि यहाँ आए तो घबराना नहीं, ये जिगर वालों की जमात है, जिसके पास जिगरा है मजलिस में रहे। डरते नहीं किसी के बाप से।
बहुत सीटी बजाने का टाइम आएगा बेटा, अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। बहुत बरसों तक देखा, बहुत बड़े बड़े दिग्गज आए, मगर क्या किया 70 साल की आजादी के बाद भी आज आपको और मुझको दिखाना पड़ता है, हमारी नेशनलिज्म प्रूव करना पड़ता है, हमारी पेट्रोटिज्म प्रूव करना पड़ता है कि हम इस देश के सच्चे नागरिक हैं। क्या हम तुमको दिखाएंगे? अरे नहीं दिखाएंगे, जाओ मानना है मानो, नहीं मानता है नहीं मानो, जाओ नहीं दिखाते हैं। क्या लगा के रखा है? जो आ रहा है बेकसूरों को मारा जा रहा है, अखलाक से लेके दादरी से लेके नौमान को लेकर दिल्ली में मारा गया, तो क्या हम खामोश बैठे रहेंगे, चुपचाप तमाशा देखते रहेंगे? तुमने हमारे घरों में झांकना शुरू कर दिया, हमारी तपेलियों में झांकना शुरू कर दिया, हम क्या खाते हैं, क्या पकाते हैं, क्या रखते हैं। अरे तुम होते कौन है ये सब पूछने वाले भाई? आज ये हालात क्यों पैदा हुए? क्यों इस तरह से इनकी दादागिरी बढ़ती जा रही है? क्यों आए दिन एक दूसरे को मारा जा रहा है रास्तों पे? क्यों घर से निकाल निकाल के काटा और फटकारा जा रहा है? क्योंकि मेरे भाइयों, ये गलती हमारी है। कहीं ना कहीं आप सोचो किसकी गलती है? ये हमारी गलती है, क्योंकि हम में इत्तेहाद नहीं है, हम मुत्तहिद नहीं है, एकता नहीं है। अगर हम एक हो गए जिस दिन, इंशाअल्लाह किसी की ताकत नहीं है, किसी की मां नहीं जनी कि वो अखलाक को घर से निकाल के मार सके, किसी की मां नहीं जनी जो वारिस पठान को असेंबली के बाहर खड़े होकर ये बोल सके कि देश में रहना हो तो ये कहना होगा। किसी में ताकत नहीं, मगर कमजोरी हम में। अब वक्त आ चुका है, 313 थे मगर फिर भी सब पे भारी थे। क्यों? क्योंकि इत्तेहाद था, मुत्तहिद थे, जज्बा था, कौम के लिए करना था, तो अल्लाह की भी मदद गैब से आई। आज अगर हमारा एक एक भाई एक हो जाए, ये सोच ले कि हमको हमारा भी हक लेना है, हम भी इस देश के सबसे पहले नागरिक है, जितना हक तुम्हारा है उतना हक हमारा है। अगर तुमको तिलक लगा के पगड़ी बांधने का अधिकार है तो हमको भी टोपी पहनकर दाढ़ी रखने का अधिकार है। जिस दिन ये समझ लिया, उस दिन मेरे भाइयों किसी में ताकत नहीं होगी कि हमको ये कह सके कि इस देश में रहना होगा तो ये फला 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 कहना होगा। मगर देखा ये जा रहा है कि चुनाव के पहले हमारी बस्तियों में नेता आते, बड़े बड़े नेता आते, और आपके यहां तो चोरों का बादशाह है। आदर्श स्कैम का इतना बड़ा बादशाह आपके यहां तो रह रहा है भाई, मुख्यमंत्री बना। जिस देश की रोटी खाता है, वहां इस देश की जो जवान सरहदों पे निगहबानी करते हैं, जब उनकी जानें चले जाती है, शहीद हो जाते हैं, और जो उनकी विधवाओं का हक होता है, जो उनकी विधवाओं की हक की जमीन होती है, उसको ये नटवरलाल चोर आदर्श स्कैम में बेच डालता है जाके। अरे जिसने हमारे देश के जवानों की विधवाओं की जमीन बेच दी, सोचो नांदेड़ का क्या हाल करेगा, यहां क्या करेगा वो, ये भी सोचो मेरे भाइयों। और सोचना पड़ेगा। जब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन 2012 में तेलंगाना हैदराबाद से नांदेड़ को आई, तो आप लोगों की दुआओं से, आपके साथ से, आपके समर्थन से और सैयद मोइन साहब की क़यादत से अल्हम्दुलिल्लाह 11 जगहों पर कामयाबी हासिल हुई। 11 जगहों पर आपने कामयाब किया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवारों को। अल्हम्दुलिल्लाह आज फिर वो वक्त आया है
आपके अपने शहर में बलदिया के चुनाव बहुत अनकरीब है। अगर आप चाहते हो कि कोई इंसान, कोई शख्स, कोई भगवा ब्रिगेड, कोई विश्व हिंदू परिषद वाला, कोई आरएसएस वाला आपको या आपके बेटे को चैलेंज नहीं करे और ये नहीं कहे कि अगर देश में रहना होगा तो वंदे मातरम कहना होगा, अगर देश में रहना होगा तो ये खाना होगा, अगर देश में रहना होगा तो ये पहनना होगा, तो वो सोच ले। अगर आपके साथ आपकी आवाज है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की आवाज है, उसका साथ दे दो तो इंशाअल्लाह किसी की ताकत नहीं कि आपको कुछ बोल सके। ये बात इसलिए कह रहा हूं मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, क्योंकि मैं इस जमात का एक हिस्सा हूं। मैंने देखा है हम क्या काम करते हैं। हम सिर्फ जुबानी जमा खर्चा नहीं करते, ये कर देंगे वो कर देंगे, नहीं। सैयद मोइन साहब ने आपके सामने भी बताया कि कितनी जल्दी मिनरल वाटर के जो प्लांट है आपके यहाँ पे लग रहे हैं, ये लगा सकते थे, ये तो सत्ता में थे, इनका राज था, मगर नहीं किया, क्योंकि भाई नीयत ही नहीं, और जैसी नीयत है वैसी बरकत है। मगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वो जमात है, आपकी जमात है, जो आपका काम करने में विश्वास रखती है, आपके हक की लड़ाई लड़ने में विश्वास रखती है, आपके हक के लिए दुश्मनों की आंखों में आंखें डाल के बात करती है। ये वो जमात है मेरे भाइयों। मगर हम लोग आज भी, अरे नहीं वो ये एजेंट है, वो वहां चले जाएंगे, वो यहां चले जाएंगे, सारी बेवकूफ़ी की बातें हमने की। मगर आज अल्लाह ने दिखा दिया कि बिहार में क्या हुआ। इसी तरह की बातें थी, महागठबंधन बन गया, यही बोल बोल के वोट लिए गए, यही बोल के, यही फुसला के कि नहीं हम लोग तो फिरका परस्त ताकतों से लड़ रहे हैं, हम तो बीजेपी से लड़ रहे हैं, हमको तुम्हारा हक दिलाना है, अगर इनसे लड़ना है, इनको हराना है तो एक साथ हो जाओ। एक साथ हो गए, हमने, आपने, हमारे बेकसूर भाई बहनों बुजुर्गों ने हमारा कीमती वोट जाके उनको दे दिया। और हुआ क्या, हमारा आपका वोट लेकर सीधा चले गए बीजेपी के पास, जाके बैठ गए। आज यह है इनकी हकीकत, जो आज पूरी दुनिया के सामने। मैं नहीं बोल रहा हूं, पूरा टीवी चैनल में देख लो, एक एक बिहार के आदमी को पूछ लो, एक एक देश के आदमी को पूछ लो, और आपका भी दिल है, दिमाग है, और उसमें थोड़ी भी सोच है मेरे भाइयों, तो आप भी ये बात जरूर सोचते होंगे कि वाकई में गलती हुई, इनको वोट दिए, ये महागठबंधन ने हमारा वोट लिया और सीधे सीधे जाकर बीजेपी की झोली में डाल दिया। ये नौबत यहां मत आने देना मेरे भाई। एक एक आपका कीमती वोट है, आपका काम करने के लिए हम आए साहब। आपकी परेशानी, आपके दुख, आपके दर्द सब देखा नहीं गया, इसीलिए हैदराबाद से है ना यहाँ तक, वरना सब कुछ है, स्कूलें हैं, कॉलेज है, अल्लाह सुब्हान तआला ने दिया है, सब कुछ, पैसे दिया है, इज्जत आबरू सबसे नवाजा है। क्यों आए? क्योंकि यहां भी आपके साथ कांधे से कांधा मिलाकर ये फिरका परस्त ताकतों के साथ लड़ाई, इनको हराए, आपके साथ रहे, आपका काम करे और आप मजबूत करे। आप मजबूत होगे, कौम मजबूत होगी, कौम मजबूत होगी, जमात मजबूत होगी, जमात मजबूत होगा, देश में आपकी और मेरी आवाज की कोई कीमत होगी मेरे भाइयों। सोचो इस बात को, आज सोचने का वक्त है। ये वो वक्त चला गया कि अब नहीं ये सोचेंगे वो करेंगे, नहीं। आज अगर हमको हमारे हक की लड़ाई लड़ना है, फिर किसी को पहलू खान की तरह मरता हुआ नहीं देखना है, तो याद रखो मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, हमको एक होना होगा, हमारी सफ़ों में इत्तेहाद पैदा करना होगा, मुत्तहीद होना होगा। जैसा अभी आपने बीच में भी देखा कि गुस्ताख रसूल ये तस्लीमा नसरीन क्या कुछ नहीं लिखा हमारे हुजूर के बारे में, क्या कर रही थी ये सरकार, वीजा दे दिए उसको, आओ हिंदुस्तान में, अजंता एलोरा देखो। लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की ताकत, हमारे एमएलए इम्तियाज जलील साहब
हमारे कॉरपोरेटर्स और हमारे वहां के साथी चले गए एयरपोर्ट पे। नहीं, इस औरत ने हिंदुस्तान के ही नहीं दुनिया भर के लाखों करोड़ों मुसलमानों के दिलों के जज्बातों को तकलीफ पहुंचाई है, ठेस पहुंचाई है। लिहाजा इसे यहां पे आना नहीं दिया जाए। और देखो ताकत मजलिस की, अल्हम्दुलिल्लाह फ्लाइट से उतरी, बाहर नहीं आई, उसी प्लेन में उसको बिठा के वापस भेज दिया गया। यह है मजलिस की ताकत, यह है जमात की ताकत। हम चाहते हैं कि यह ताकत पूरे देश भर में फैले। और नांदेड़ का तो मेरा गैयूर मुसलमान 2012 में भी दिखा चुका है। आज भी वो वक्त है मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, मुत्तहिद होने का टाइम है, इत्तेहाद पैदा करने का टाइम है। वरना ये गौ रक्षक क्या रक्षा करेंगे। आज ये मार रहे थे, रास्ते पे काफी गाय घूम रही थी। मोइन भाई बोले, वारिस भाई क्या हालत है देखो। बोला बुलाओ, कहाँ है गुंडा गैंग, बुलाओ। मगर ये लोग ऐसा नहीं आते। ये छुटपुट एकाध को देखेंगे, कोई आ गया छोटा गरीब जैसा लड़का लपेटे में, 8-10 जन आ जाएंगे, पकड़ के मारते, मार डालते, चले जाते। क्या किया? गौ माता की रक्षा किया। अरे ये रक्षा है, ताकत है तो आ जा, हम लोग खड़े भाई, आ जा, जितने ले गया। तुमको रक्षा क्या करोगे, हमारा तो रक्षक इतना बड़ा ऊपर बैठा हुआ है भाई, वो करेगा हमारी रक्षा। ये गुंडे नहीं, दहशतगर्द है, दहशतगर्द। मैंने तो हर टीवी चैनल पे भी यही बोला है। इनका काम ही है दिमाग में दहशत पैदा करो, लोगों को मार मार के। कायदा कानून किसके लिए बनाया है? तुम्हारे बाप के लिए बनाया है। कायदा है, पुलिस है ना, पगार देते ना पुलिस को सरकार। तुमको पगार देती है क्या सरकार? क्यों कानून हाथ में लेते हैं? अरे मालूम पड़ा कि कुछ है, पकड़ो, लेके जाओ पुलिस में, पुलिस करेगी। तुमको किसने पावर दिया ये? और प्रधानमंत्री जी आते हैं, मन की बात। कौन से मन की बात कर रहे हो? साफ मन की बात करो, साफ मन की बात करो। ये दिन में गौ रक्षक और है, रात को गौ रक्षक और है, कोई सुनता नहीं मेरी। अरे किस तरह के प्रधानमंत्री हो? 8 नवंबर को आके बोले आज से 500 का और 1000 का नोट बंद। सबने सुने ना भाइयों? माने तो क्यों तुम नहीं मनवाते उन लोगों को? अरे तुम चाहते ही नहीं हो कि ये रुके। ये तुम्हारा शैडो आर्मी है, पीछे से इनको तुम बोलते हो करो, आगे से मन की बात के अंदर पब्लिक को बेवकूफ बनाते हो। मगर हम लोग बेवकूफ नहीं है। वो दिन चले गए, आपस का पालिश मार के रखते थे, अब नहीं। ये सब चीजें बंद होनी पड़ेगी, करना पड़ेगा। हमारे कायद ने तो पार्लियामेंट में प्राइवेट बिल भी इंट्रोड्यूस किया है, मॉब लिंचिंग प्रिवेंशन और प्रिवेंटिव पनिशमेंट का कानून लाने के लिए। हम तो टोटल इस चीज के अगेंस्ट है। अरे हम तो मर्द टू मर्द फाइट करते हैं। आओ, एक को मिलके बेकसूर को 10 आदमी क्या मारते हो, वो भी माता के नाम पे। कभी यहां मार दिया, ट्रेन से निकाल के मार दिया, फेंक दिया रास्ते में, क्या है? और सबका साथ सबका विकास की बात कर रही है सरकार। किस तरह का साथ दे रहे हैं आप हमको? किस तरह का विकास कर रहे हैं? आज हमारे देश की ये हालत है कि एम्प्लॉयमेंट रेट दिन ब दिन गिरता जा रहा है। पैसों की हालत ये है कि कितने लोग थोड़े दिनों में ये डिक्लेयर कर देंगे कि हमारे पास पैसा नहीं है, बैंकरप्ट होने वाला। और जो इनका मेन आदमी था विजय माल्या, भारत माता की जय बोला और 9,000 करोड़ रुपए लेके निकल गया। असल वो देखो इनका देशभक्त हुए, गया प्लेन में टाटा बाय बाय करते हुए, पासपोर्ट बराबर लेके, इमिग्रेशन क्लियर करके आराम से राजा की तरह गया और प्लेन में बैठा और नीचे बोला भारत माता की जय बोलते हुए चले गए। ये देशभक्त है। हम नहीं बोलते भाई। हम लोगों को जबरन तुमसे देशभक्ति नहीं सीखनी है। इस देश का प्रेम जितना हमारे दिल में, हमारी रगों में है,
अरे उतना तो तुम्हारे ख्याल में भी नहीं होएगा मेरे भाई, याद रखो। हमारे जितने लोगों ने इस देश की आजादी के लिए जाने दी है ना साहब, उसकी तो गिनती भी नहीं कर सकोगे, इतनी सारी गिनती है। और बताओ मुझे कि कितने बीजेपी वाले ने, कितने आरएसएसियों ने, कितने विश्व हिंदू परिषद वालों ने इस देश के लिए कुर्बानियां दी है। अरे उंगलियों पे नहीं गिन सकते हो साहब। और आज हमको देशभक्ति का पाठ पढ़ा रहे हो। वक्त की कमी है, मगर मैं चाहता हूं कि इस प्लेटफॉर्म से आप और हम सब मिलकर इस देश को वो नारा दे कि उनको समझ में आ जाए कि हमारे दिल में कितना प्यार है। मैं कहूंगा हिंदुस्तान, आप मेरे भाइयों कहना जिंदाबाद। हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान। आप अपना वाला नारा लगाएंगे, आप ऐसा नारा लगाएंगे, दिल्ली हिलेगा, चौहान हिलेगा, ठाकरे फाकड़े हिलेंगे। तो जरा जज्बात में आओ और जोरों में आओ। नारा तकबीर, नारा तकबीर, नारा तकबीर। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज।